नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर एग्ज़ाम और पीजी सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि 28 नवंबर से प्रस्तावित हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब यूजी कोर्स दो तरीके के हो गए हैं। एक तो यूजी 2021 का कोर्स है जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र पढ़ रहे हैं। दूसरा यूजी ऑनर्स का कोर्स आ गया है। ऑनर्स यानी 4 साल का यूजी बीए बीएससी बीकॉम जो 2024 में लागू हुआ है और जो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों कोर्स के एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। एग्ज़ाम के पैटर्न में या पेपर के पैटर्न में कह लीजिए कि थोड़ा सा अंतर है। इसे अभी हम समझेंगे। और इसके अलावा आपका एक है पीजी का कोर्स। पीजी के कोर्स के लिए एक अलग पेपर पैटर्न है। तो आइए वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजी कोर्स से जो छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये जो छात्र हैं और बीबीए, ये जो छात्र हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र इस समय ऑनर्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स। तो इनके लिए पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो जो छात्र बीएससी एग्रीकल्चर में हैं या फिर बीबीए में हैं या फिर बीटेक में हैं, इन छात्रों का वर्णनात्मक पेपर आएगा, यानी रिटन एग्ज़ाम होगा। ये बात यूनिवर्सिटी ने 1-1.5 महीने पहले ही बता दी थी। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस विरोध की वजह से कोई चेंज हुआ हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। तो इन छात्रों को वर्णनात्मक पेपर की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि आप अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में विभाग में जाकर एक बार ज़रूर पता कर लें कि अभी भी वर्णनात्मक पेपर ही होने की बात है या उसमें कोई चेंज किया गया है। मेरी जानकारी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इन 3 कोर्सेज के अलावा जो बीए के छात्र हैं, जो बीएससी के छात्र हैं और जो बीकॉम के छात्र हैं, इनके लिए पेपर होगा ऑब्जेक्टिव। बीएससी में बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़कर, ठीक है। हम देखिए जो बीए या बीकॉम के छात्र हैं या जो बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अन्य बीएससी के सब्जेक्ट के छात्र हैं, इनके पेपर्स जो है हर सब्जेक्ट के केवल एक ही होंगे। पहले क्या होता था कि हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। एक होता था फर्स्ट पेपर जिसमें पहले 2 यूनिट पूछे जाते थे आपके सिलेबस के, और दूसरा पेपर होता था सेकंड पेपर जिसमें तीसरा और चौथा यूनिट पूछा जाता था आपके सिलेबस का। लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और केवल एक ही पेपर लिया जा रहा है। तो इस एक पेपर, हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा और वो पेपर होगा 75 मार्क का। इस 75 मार्क को डिवाइड किया जाएगा 50 एमसीक्यूज में। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, यानी टोटल 75 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर होगा। बाकी के बचे हुए 25 मार्क में 5 मार्क आपको अटेंडेंस के ऊपर दिया गया है और 20 मार्क का आपका क्लास टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो 25 नंबर का डिवीज़न ये है और बाकी 75 नंबर के डिवीज़न के लिए 50 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। 1.5 नंबर का एक एमसीक्यू होगा। तो ये तो हो गई आपके मेन पेपर की बात। इसके बाद आपके लिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जोड़ा गया है। पहले माइनर पेपर होता था, यानी जो 2021 का सिलेबस पढ़ रहे होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र, वो माइनर पेपर के रूप में इसे सेलेक्ट करते थे। लेकिन आप लोगों के लिए ये पेपर हो गया स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो दोनों में एक एक पेपर आप लोगों को देना है और ये भी पेपर 100 नंबर का पूरा होगा। इसमें कोई इंटरनल मार्किंग नहीं होगी और ये पेपर पूरा 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर का तो फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। नॉर्मल जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो 75 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे 1.5 मार्क के। और जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, इसमें भी आपका 50 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा।
और इन सारे पेपर्स को करने के लिए आपको पहले की तरह ही 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं है। बाकी टाइम टेबल आएगा तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई बीए, बीएससी और बीकॉम ऑनर्स की फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो पहले ही जैसा होगा। हर एक मेजर पेपर 75 मार्क का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा। और इसके अलावा 25 नंबर आपका इंटरनल मार्किंग होगी। ठीक है, इंटरनल मार्किंग में 5 नंबर आपको अटेंडेंस पे मिलेंगे और 20 नंबर का क्लास टेस्ट आपका लिया जा चुका होगा। ये बात हुई मेजर पेपर की। अब माइनर पेपर के बारे में देख लेते हैं। माइनर पेपर आपके 100 नंबर के पूरे होंगे। ठीक है, और ये पेपर 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। जो माइनर पेपर प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल माइनर पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपको कुछ एक्टिविटी के माध्यम से या फाइल बनवाकर या फिर वाइवा के माध्यम से आपको मार्क दे दिए जाएंगे। इसके बाद बात आती है पीजी लेवल पर। पीजी लेवल पे आपका जो पेपर होना है वो वर्णनात्मक होना है, यानी रिटन होना है। इस रिटन पेपर में आपको 75 मार्क का पेपर देना है। 25 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। पेपर में 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो 3 अंकों के होंगे और 15 मार्क का आपका ये हो गया। इसके बाद 8 क्वेश्चन मीडियम साइज के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 आपको करना होगा। 2-2 क्वेश्चन का 4 ग्रुप होगा, उसमें से कोई भी 2 ग्रुप आपको करना है। और ये चारों क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, यानी कि 20 मार्क का ये आपका हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे, इसमें से 2 करना होगा। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा और इस तरीके से 40 मार्क के आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी 15 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर के लिए, 20 मार्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए और 40 मार्क लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए डिवाइड किया गया है। और टोटल आपका ये 75 मार्क का पेपर हो गया। इसके अलावा यूजी लेवल पे जो वर्णनात्मक पेपर होना है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी यूनिवर्सिटी की ओर से मुझे नहीं मिल पाई है। हो सकता है उन्होंने कुछ बताया हो, मेरी जानकारी में नहीं है। उस संबंधित विभाग के छात्रों को या टीचर्स को पता हो सकता है। उसके बारे में आप अपने विभाग में या कॉलेज में जानकारी कर लें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपर के पैटर्न के बारे में जान गए होंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें आप आगे मुझसे जानेंगे। कॉमर्स के अनेक पेपर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।